इज कॉन्शियसनेस इन द ब्रेन और इज द ब्रेन इन दी कॉन्शियसनेस? हमारा जो है एक फील्ड के अंदर है, हम सब एक फील्ड के अंदर रिसाइड करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। एंड आवर हेड is also inside it, our body is also inside it, this whole world is inside it। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संसार है, इस संसार ये संसार जो है चेतना के एक सागर के अंदर विद्यमान है, वही सब कंट्रोल करता है, उसी ने संसार बनाया, वही संसार को चलाता है। अब मॉडर्न साइंस कुछ और कहती है। मॉडर्न साइंस ये कहती है कि भाई आप जो कहते हो वो ये नहीं है, वो ये है कि दिमाग के अंदर से चेतना जनरेट होती है, और उसमें बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग बात कही है। अब ऐत्रेय उपनिषद जो था उसके अंदर ये बात बहुत पहले लिख दी गई कि कॉन्शियसनेस इज दी आत्मन, वही आत्मन है, वही ब्रह्म है, ऑल दिस इज कॉन्शियसनेस। अब क्रिएशन जो होता है वो उसी ब्रह्म से होता है, उसी से माइंड है, उसी से लाइफ है, उसी से स्पीच है, उसी से वर्ल्ड है, नॉट अदर वे अराउंड। उल्टा नहीं है कि दिमाग है तो सब कुछ है, नहीं 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 नहीं। तो अब ये इट डज नॉट से दैट मैटर क्रिएट्स कॉन्शियसनेस। उसका कहना ये नहीं है कि मैटर से कॉन्शियसनेस जनरेट हुई है, रेदर कॉन्शियसनेस से मैटर और लाइफ जनरेट हुई है। तो कॉन्शियसनेस एक स्क्रीन की तरह से है, जैसे आप पिक्चर हॉल में जाते हैं ना देखने के लिए, और जो उसके अंदर पिक्चर चलती है वो ये संसार है, एज सिंपल एज दैट। अब सवाल ये है कि आप लोग इसको समझेंगे तो ये आपकी लाइफ को बहुत आसान बना देगा। और बहुत पहले से बात हमारे यहाँ कहेगी, हम पढ़ नहीं पाते हैं, बस इतनी सी बात है। तो अब इसको जो है थोड़ा सा मैं टाइम लेकर के इलैबोरेट कर देता हूँ कि आप जब ये एज्यूम करते हैं कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई, इसकी वजह से प्रॉब्लम है, जॉब की वजह से स्ट्रेस है, फलाना है, ढिमकाना है, मुझे जो है अभी इसकी EMI देनी है और हमें जो है बहुत कुछ करना है वगैरह वगैरह। जब आप ये सब थॉट्स लाते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप डिपेंडेंट हो गए अपने एक बनाए हुए एक खुद के जो है संसार में। आप ये नहीं मानते हो कि संसार इस चेतना ने बनाया हुआ है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। कहीं ना कहीं ये फ्री विल वाला मैटर भी इसके अंदर आ जाता है, तो वो चीज़ जो है वो अलग टॉपिक में हम कवर करेंगे। अब क्या है कि न्यूरो साइंस कहता है कि भी ब्रेन ये जो है माइंड को, दिमाग को प्रोड्यूस करता है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी इन द बल्ब प्रोड्यूसिंग लाइट। अब बल्ब के अंदर बल्ब अपने आप में एक वो है, और दिमाग जो है वो आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है। ये न्यूरो साइंस कहता है। ये कहता है न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, छोटे 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 जरा से दिमाग के अंदर। थ्योरीज ऑफ कॉन्शियसनेस, अब ये 3 तरह की मैं आपको बताऊंगा, और भी चीज़ें चल रही हैं वैसे तो। सबसे नंबर 1 क्या है? पैनसाइकिज्म। पैनसाइकिज्म कहता है कि कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल। जैसे चार्ज और ग्रेविटी होते हैं ना, वैसे ये फंडामेंटल चीज़ है, और हर चीज़ में रॉक्स, एटम्स, इवन इलेक्ट्रॉन्स, हर एक के अंदर वो सब प्रोटो कॉन्शियसनेस है। और ये जो चीज़ है ये किसी भी कोई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक किसी चीज़ में कोई वो नहीं है, सब में कॉन्शियसनेस पाया जाता है। अब इन्होंने सिर्फ सीमित किया है मैटर तक, चेतना को, ठीक है। अब IIT दूसरा है इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि चेतना जो है कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड इनटू इट, और इसका यूनिट भी दिया है फाई। समझ गए आप? फाई आपको पता होगा, मैथमेटिक्स जानने वालों को उनका कहना यह है कि जो चीज़ जितनी कॉम्प्लेक्स होगी वो उतनी ही हायर कॉन्शियस वाली होगी, यानी हायर कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू रिचर कॉन्शियसनेस, और ब्रेन इज इक्वल टू हाईली इंटीग्रेटेड नेटवर्क। तो इसलिए ब्रेन जो है वो बहुत ही हाईली कॉन्शियस चीज़ है, इसकी फाई वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो ये सारी बातें चल रही हैं और इसके अंदर ये लोग घुस रहे हैं। अब डोनाल्ड हॉफमन भी एक बड़े प्रॉमिसिंग साइंटिस्ट हैं, आप उनको सुन सकते हैं कहीं भी। तो उनकी थ्योरी ये कहती है कि स्पेस, टाइम एंड ऑब्जेक्ट्स आर आइकन्स इन अ डेस्कटॉप इंटरफेस ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे आप डेस्कटॉप देखते हैं ना, उसके स्क्रीन पे आपको आइकन्स दिखते हैं तरह तरह के। तो ये कहते हैं कि जो स्पेस है, टाइम है और सारा ऑब्जेक्ट, सब मैटर, सब कुछ, ये सब जो है वो सिर्फ आइकन्स हैं, लेकिन चेतना इनको पावर करती है, चेतना इनको चलाती है, चेतना CPU है, चेतना पावर है।
तो रियलिटी इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस इंटरेक्टिंग विद कॉन्शियसनेस। अब उनके उसका क्रक्स ये है कि जो सच्चाई है वो है कॉन्शियसनेस इंटरेक्टिंग विद कॉन्शियस। थोड़ा हैवी हो जाएगा, लेकिन इसको सोचिएगा तो मज़ा आएगा। ये क्या चीज़ है, ये आपको गहराई में समझ में आ जाएगी धीरे 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 सोचते सोचते। लेकिन ये है कि आज की फास्ट पेस लाइफ के अंदर इसको समझ लिया आपने तो आधा आपकी लाइफ तनाव मुक्त तो रहेगी, ये गारंटी मेरी है। ठीक है जी। कंपैरिजन भी चल रहा है आजकल उपनिषद और साइंस में, और लोग इनको दो किनारे की तरह समझते थे। वेस्ट वाले समझते थे साइंस ही एक तरीका है जीवन को समझने का और संसार को समझने का। हमारे यहाँ उपनिषद में कहा जाता था कि भाई बेसिक चीज़ क्या है, बेसिक चीज़ हमारी आत्मा है जो कि परमात्मा से जाके जुड़ती है, संसार माया है। अब क्या है कि जो वेस्ट है वो धीरे 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 अपने जितने भी पॉस्टुलेशंस हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं, उनकी वो दिशा जो है ना दूसरे किनारे की तरफ मुड़ती चली जा रही है। और एक न एक दिन आएगा जब उनको समझ में आएगा कि कॉन्शियसनेस, जो उपनिषद कहते हैं कि कॉन्शियसनेस इज प्राइमरी, इटर्नल एंड ऑल प्रिवेडिंग। हाँ, और जो है धीरे 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 जो ये साइंस है ये कन्वर्ज होएगी, और कन्वर्ज होएगी उसी आइडिया की तरफ, दैट मैटर कैन नॉट फुली एक्सप्लेन माइंड। और ये एक तरह से ब्रिज है। न्यूरो साइंस गिव्स टूल्स बट द उपनिषद गिव द फाउंडेशन। उपनिषद आपको फाउंडेशन देता है, न्यूरो साइंस आपका टूल है, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। जी रहे हमारे यहाँ जो टीनेजर हैं इंडिया में, भारत में बच्चे हैं, दुनिया भर की बातें हैं, उनके लिए बड़ा ही एक तरह से बहुत अच्छी चीज़ रहेगी कि वो इस बात को समझ जाए कि कॉन्शियसनेस इज प्राइमरी, दिस इज इटर्नल, दिस इज ऑल प्रिवेडिंग एज पर आवर उपनिषद। हमारे उपनिषद यही कहते हैं। ठीक है जी। और ये जो बाकी चीज़ें हैं वो एक उसकी जनरेट की हुई चीज़ है, तो बिल्कुल भी आप इस चीज़ को मान करके मत चलिए। ठीक है जी। और साइंस में वही सब बातें, पेनसाइकिज्म है, IIT है और हॉफमैन की थ्योरी है। अब वो लोग धीरे धीरे दे आर स्लोली कन्वर्जिंग टुवर्ड सेम आइडिया दैट मैटर कैन नॉट फुली एक्सप्लेन माइंड। यानी कि हम जैसे उसको क्वालिया भी ये लोग बोलते हैं कि भाई कैसे हम अपने अनुभवों को एक्सप्लेन करते हैं, दिमाग अपने आप कैसे कर लेता है, कहीं ना कहीं कुछ और माजरा है। तो ये लोग आ रहे हैं कि चेतना से ही सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है समझ रहे हैं कि ब्रेन के अंदर से चेतना जनरेट होती है और आप जो देख रहे हैं, आप इस रास्ते को छोड़िए, आप उस रास्ते को पकड़िए कि चेतना के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल, और इसी फंडामेंटल पे आ रहे हैं, आना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ द ट्रूथ। ये सच बात है, और इस सच बात को मानने के लिए वो लास्ट में जितने भी वो करना चाहें करते रहें, आ रहे हैं वो इसी तरफ। ठीक है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ अब और डिटेल में न जाते हुए मैं आपको एक सारांश में बात करूँगा कि आप लोग इस बात को थोड़ा सा क्लियरली अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। ये संसार जो है ना, ये आपकी बनाई हुई दुनिया नहीं है, दुनिया कहीं और से बनी बनाई है, और इसके अंदर आप जीते हैं। आपके माइंड के अंदर भी वो प्रॉम्प्ट्स देता है, उसके हिसाब से आप काम करते रहते हैं, और आपका एक पर्टिकुलर एक वो है एजिंग, एक लाइफ साइकिल है, उस साइकिल के अनुसार आप रहते हो और उसके बाद आपको जाना होता है यहाँ से, है ना। तो अब इसमें क्या है कि मॉडर्न थ्योरीज आर रीडिस्कवरिंग व्हाट द ऋषिज प्रोक्लेम्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। अब वही बात आ गई ना कि हजारों साल पहले वाली बातों को दोबारा से कह रहे हैं। द ब्रेन मे बी द इंस्ट्रूमेंट बट कॉन्शियसनेस इज द म्यूजिशियन। बजाने वाला म्यूजिशियन है, एंड इंस्ट्रूमेंट इज द ब्रेन। द यूनिवर्स इज नॉट इन आवर ब्रेन। दिमाग के अंदर यूनिवर्स नहीं है, दिमाग यूनिवर्स उसके अंदर है, चेतना के अंदर है, यूनिवर्स चेतना के अंदर है। तो आप किस साइड में हो, जरा बताइए आप लोग कि क्या कॉन्शियसनेस ब्रेन की क्रिएशन है या ब्रेन कॉन्शियसनेस की क्रिएशन है, मैटर कॉन्शियसनेस की क्रिएशन। आप लोग इसको जरूर जवाब दीजिएगा। और भी कोई सवाल है तो आप लोग पूछिए इसमें और इंटरेक्ट करिए। हम इसमें बहुत गहराई तक जा भी सकते हैं, और धीरे धीरे क्लियर करते करते आज के ज़माने की जो प्रॉब्लम्स हैं, आप देखिएगा कि उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे वन बाय वन, लेयर बाय लेयर सॉर्ट आउट करते हैं, और आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे इन फैक्ट्स को जान करके। आप अपनी ज़िंदगी तनाव सब भूल जाएंगे। ठीक है जी। ये बात आपको
समझ में आ जाएगी। तो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट से एक इंटरेक्शन